मोदी भगवान ही है, एक किस्म का भगवान ही है। हाँ। उसके दर्शन से वास्ते बहुत सागर से बेड़ा पार है। मोदी जी के। मोदी जी का अवतारी पुरुष है। अच्छा, मोदी जी इंसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, भरमा भगवान है वो, भगवान है मोदी। भगवान है। जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो देखकर उन अंधभक्तों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जो मोदी जी को भगवान या फिर हिंदुओं का मसीहा समझते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में हमारे मोदी जी मौलाना मोदी बनकर देश के तमाम अंधभक्तों की लंका लगाने वाले हैं। तो चलिए, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की, इस बात का पैगाम देश के तमाम अंधभक्तों तक पहुंचाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मोदी की चादर ख्वाजा के दर, जिस सूफी संत को दुनिया सजदा करती है, उन्हीं सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल चादर चढ़ाई जाएगी। स्वागत है आपका। खबरें लगातार जारी हैं और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भिजवाते हैं और ये 9वीं बार है जब उन्होंने चादर भिजवाई है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोदी जी ने एक बार या दो बार नहीं बल्कि पूरे 9 बार मज़ार पर चादर चढ़ाया है। लेकिन हमको पता है कि इस वीडियो को देखने के बाद अंधभक्त तो यही कहेंगे कि मज़ार पर चादर चढ़ाने तो राहुल गांधी, नीतीश कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे हिंदू भी जाते हैं, तो मोदी जी ने अगर मज़ार पर चादर चढ़ा दिया तो क्या गजब हो गया। मज़ार पर चादर चढ़ाने से कोई मुसलमान थोड़ी होता है जब तक वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़ ले। तो दोस्तों, चलिए इसी बात पर मोदी जी के मुंह से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भी सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर की एक मस्जिद में गए। इंदौर में दाऊदी वोहरा समुदाय के धर्मगुरु सैयदना मुफदल सैफुद्दीन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने वाइज में हिस्सा भी लिया और उसे गुनगुनाया भी। आप खुद वीडियो को देखिए कि कैसे पीएम मोदी वाइज के दौरान गुनगुना रहे थे। देखो, अब कोई अंधभक्त ये मत कह देना कि कलमा तो फिल्म में एक्टिंग करने वाला हिंदू एक्टर भी मुसलमान का रोल करते हुए पढ़ लेता है, तो क्या वो भी मुसलमान हो गए? हो सकता है मोदी जी भी मुसलमानों की वाहवाही लूटने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए कलमा पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हों। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी जी कलमा पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं, वो लोग ज़रा मोदी जी का अगला वीडियो देखिए और फिर बताइए कि मोदी जी असल में हिंदू है या मुसलमान। हिंदू ये रिलीजन नहीं है। So the reference to Hindus in the manifesto. We have nothing to. We don't believe that. हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। मोदी जी खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से हिंदू कोई धर्म में नहीं है, हम मानवे नहीं करेंगे कि हिंदू कोई धर्म है। ये देख के दुनिया भी परेशान है चच्चा, हिंदू है, ईसाई है कि मुसलमान है चच्चा। क्योंकि एक तरफ चचा कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से हिंदू कोई धर्म में नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे चचा इस्लाम और अल्लाह का गुणगान करने में लगे हुए हैं। अल्लाह इज रहमान एंड रहीम एंड द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ इस्लाम विच लिटरली मीन्स पीस। मोदी जी अंग्रेजी में बता रहे हैं कि अल्लाह रहमान और रहीम है, यानी रहम करने वाला और मेहरबानी करने वाला है, और इस्लाम धर्म का बुनियादी मतलब है शांति। मोदी जी, आपने अल्लाह और इस्लाम धर्म का सही मतलब तो बिल्कुल सही बता दिया। अब ज़रा इस्लाम धर्म के मानने वाले यानी मुसलमानों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी बता दीजिए, क्योंकि इस देश के कुछ भगवाधारी संगठन इस देश के मुसलमानों को अक्सर आतंकवादी और देश का गद्दार बोलकर पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। Indian Muslims will live for India. They will die for India. They will not want anything bad for India. एक विदेशी न्यूज चैनल से बातचीत में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस देश का हर मुसलमान सच्चा देशभक्त है, देश के लिए जीने वाला, देश के लिए ही मरने वाला। मोदी जी का कहना है कि इस देश के मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस देश का हर मुसलमान सच्चा देशभक्त है और वो कभी इस देश का बुरा नहीं सोच सकते। अंधभक्तों, अब समझ में आया कि इस देश का मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते थे, क्योंकि वो कभी इस देश का बुरा नहीं सोच सकते थे। और इन 9 सालों में बीजेपी सरकार ने किस तरह से इस देश को अर्श से फर्श फैला दिया है, ये आज सबके सामने है। इसलिए अंधभक्तों, आइंदा मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाने से पहले एक बार मोदी जी का ये वीडियो ज़रूर देख लेना।
बाकी हम आगे बढ़ते हैं और मौलाना मोदी के अगले वीडियो पर नज़र डालते हैं। मस्जिद से अजान की आवाज आई और मोदी ने अपना भाषण कुछ देर के लिए रोक लिया। समर्थकों को भी हाथ के इशारे से समझाया कि अजान की आवाज थमने तक इंतजार करें। मैं साफ इस बात को समझता हूं दोस्तों, अजान की आवाज़ पर हम अपना काम बंद नहीं कर पाते, लेकिन मोदी जी ने अजान की आवाज़ पर अपना भाषण बंद कर दिया। और ऐसा मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार किया है। देखो भाई लोग, माना कि मोदी जी में लाख कमियां हैं, लेकिन मोदी जी के इस अदा पर फिदा होना तो बनता है। इसलिए मेरी तरह जिन लोगों को मोदी जी का ये अदा पसंद आया हो, वो एक बार कमेंट में वाह मोदी जी वाह ज़रूर लिखना। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और मोदी जी के अगले वीडियो पर नज़र डालते हैं। अल हिकमतो जालतुल मोमिनो फहिशो वजदहा अहक्को बेहा। मौलाना मोदी जी अरबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि इल्म यानी शिक्षा मुसलमानों की खोई हुई दौलत है और इसे पाना हर मुसलमानों का हक है। वैसे दोस्तों, थोड़ी देर के लिए इस हदीस के मतलब को साइड में रख दीजिए और ये देखिए कि मोदी जी ने अरबी कितना शुद्ध और सटीक बोला है। लेकिन जब संस्कृत बोलने की बारी आती है तो पता नहीं क्यों मोदी जी के अंदर का आदि पुरुष वाला मनोज मुंतशिर जाग जाता है। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम लवणेन भोज्यम। मोदी जी, आपने जितना शब्द अरबी का बोला लगभग उतना ही संस्कृत का भी बोला, लेकिन आपने संस्कृत का अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि आपने अरबी बोलने में कोई गलती नहीं की। आखिर ऐसा क्यों, पूछता है भारत। आज हमारी सबसे ज्यादा दोस्ती अरब देशों के साथ है, सबसे ज्यादा दोस्ती हमारी इस्लामिक वर्ल्ड के साथ, क्या इंडोनेशिया हो या यहाँ कुवैत कतार तक हो। मोदी जी बता रहे हैं कि आज हमारी सबसे ज़्यादा दोस्ती अरब देशों के साथ है और इस्लामिक वर्ल्ड के साथ है। अब हमको समझ में आ रहा है कि मोदी जी को अरबी के साथ साथ इस्लाम का इतना अच्छा ज्ञान कहाँ से मिल रहा है। और हमको तो ये भी लगता है कि मोदी जी को मौलाना मोदी बनाने में भी अरब देशों का ही हाथ है। पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है, वो आता है इल्म। 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा की है। दोस्तों, हम लोग अब तक सिर्फ इतना ही जानते थे कि कुरान का जो सबसे पहला लफ्ज़ इस दुनिया में नाजिल हुआ था वो था इकरा, जिसके माने होता है पढ़ो। लेकिन मोदी जी बता रहे हैं कि पूरे कुरान में 800 मरतबा इल्म यानी शिक्षा का जिक्र आया है, जो कि इस्लाम में एजुकेशन की अहमियत को बताता है। देखो, कुरान की इतनी गहरी जानकारी या तो कोई हाफिज कुरान दे सकता है या फिर कोई आलिम दीन दे सकता है। अब बताओ, मोदी जी को अगर हम मौलाना मोदी बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं? इमाम हुसैन अमन और इंसाफ के लिए शहीद हो गए। उन्होंने अन्याय और अहंकार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उनकी ये सीख जितनी तब महत्वपूर्ण थी, उससे भी अधिक आज की दुनिया के लिए ये अहम है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अमन और इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी और शहादत दी थी, उसी तरह आज के ज़माने में हमें अमन और इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। लेकिन मोदी जी, इस मुल्क में अमन और इंसाफ तो तभी कायम हो सकता है जब ये देश संविधान के मुताबिक सेकुलरिज्म के रास्ते पर चले। लेकिन आप ही के पार्टी के बुलडोजर बाबा श्री योगी आदित्यनाथ संविधान को ताक पर रखकर इस देश से सेकुलरिज्म को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो बताइए, इस देश में अमन और इंसाफ कहाँ से कायम होगा? ये सेकुलरिज्म जो शब्द है, ये सबसे बड़ा खतरा है भारत की
इन समृद्ध परंपराओं को आगे बढ़ाने और वैश्विक मंच पर उसे एक स्थान मिल सके वहां पर प्रस्तुत करने में जो सबसे बड़ी बाधा है वह यही है। मोदी जी, ये बुलडोजर बाबा इस देश से सेकुलरिज्म को ख़त्म करने के पीछे जो तर्कहीन तर्क दे रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं और आपका सेकुलरिज्म को लेकर क्या नज़रिया है, अब जरा देश की जनता को ये भी बता दीजिए। हम भी कहते हैं इस देश को सरदार साहब वाला सेकुलरिज्म चाहिए। ये सरदार साहब के सेकुलरिज्म की ऊंचाई थी कि उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया, देश को तोड़ने नहीं दिया। और इसलिए मित्रों हम सब मिलकर के सरदार साहब के उस सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाए और देश को नई ताकत। बताओ, योगी जी इस देश की तरक्की के लिए सेकुलरिज्म को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और मोदी जी इस देश की तरक्की के लिए सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वैसे योगी जी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो भाई का यकीन मानो वो मन ही मन यही सोच रहे होंगे कि जिस दिन हम इस देश का प्रधानमंत्री बन गए तो सबसे पहले इस मोदी का नाम बदलकर मोदी से मोइनुद्दीन कर देंगे। यूएई दौरे के पहले दिन पीएम मोदी अबू धाबी की मशहूर ग्रैंड शेख जायद मस्जिद देखने पहुंचे। मस्जिद में पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर आम लोगों से मुलाकात की और यहां मोदी का एक अलग ही अंदाज नजर आया। मोदी ने मस्जिद में एक सेल्फी भी ली। इंडोनेशिया के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने मस्जिद इस्तिक्लाल का दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अहमदाबाद की सिद्दी सैयद मस्जिद जाएंगे। मोदी ने शिंजो आबे को घुमाने के लिए खास तौर से अहमदाबाद की इस मस्जिद को चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंचने वाले हैं, लेकिन मोदी के इस दौरे का सबसे ऐतिहासिक पल होगा मोदी का मस्जिद में सजदा। मोदी का मस्जिद में सजदा। दोस्तों, भारत में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने मस्जिद जाने में उन सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बावजूद अगर कोई अंधभक्त ये कहता है कि मोदी जी तो भगवान हैं, वो हिंदुओं के मसीहा हैं, वो हिंदुओं का भला करेंगे, तो भाई का यकीन मानो कि इस देश में मोतियाबिंद का इलाज संभव है मगर मोदियाबिंद का नहीं। इसलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मोदी भगवान ही है एक किस्म का, भगवान ही है। हाँ, उसके दर्शन से वास्ते बहुत सागर से बेड़ा पार है। मोदी जी का अवतारी पुरुष है। अच्छा, मोदी जी इंसान नहीं है? बिल्कुल नहीं, भगवान है वो। भगवान है मोदी, भगवान है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत।